दोस्तों नमस्कार, मैं जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अखाड़ा न्यूज। आज उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से लगातार, चाहे हम टीवी खोलें और उसके किसी राष्ट्रीय समाचार पोर्टल पर जाएं, चाहे सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब पर कहीं भी देखते हैं तो अतीक कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे कोई सोशल मीडिया हो, सारे लोग अतीक 24 घंटे चला रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर आपके साथ रूबरू होंगे और आज हमारे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं और हम इनसे आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या अतीक की मौत सही या गलत। तो प्रवीण जी, अखाड़ा न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जयप्रकाश जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो प्रवीण, आप ये बताइए कि जिस तरह से अतीक लगातार देश और प्रदेश में टीवी पर या सारे न्यूज चैनलों पर चल रही हैं, तो आप ये बताओ कि अतीक की हत्या आपके हिसाब से सही है या गलत है? देखिए जयप्रकाश जी, अतीक मामले में दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। इसमें कानून की नज़र से देखा जाए तो एक कैदी चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी पुलिस कस्टडी में या किसी भी पेशेवर अपराधी के द्वारा हत्या गलत है कानून की दिशा में। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे। एक है जनमानस क्या सोचता है, या उत्तर प्रदेश या देश की जनता क्या सोचती है। तो देश की जनता के सामने देश की जनता की राय ये है कि जो भी अपराधी है उसके साथ ये सही हुआ। अतीक के मामले में खासतौर उसकी वजह ये भी मान सकते हैं क्योंकि अतीक जिस समाज से आता है उस समाज को अभी बीजेपी सरकारें या योगी सरकार टारगेटेड भी कर रही है। तो उनकी जो योगी की या जो भाजपा की जो जनता है या भाजपा की जो आम जनता की राय है उसके हिसाब से सही हुआ। अब एक तरह से मान भी लिया जाए कि अतीक के साथ ये सही हुआ कि जैसे उसका 2 दिन पहले लड़का इनकाउंटर मारा गया, तो ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कार्ड गिना सकती है, उसे सही भी साबित कर सकती है। इनकाउंटर अपराधियों के होते आए हैं, बहुत लंबा इतिहास है, उसमें नहीं जाना चाहेंगे, सही या गलत वो कोर्ट का निर्णय है। लेकिन अतीक की हत्या ये अपराधियों के साथ कुछ विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये गलत हुआ। अतीक अहमद अपराधी था, माफिया था, इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका ऐसे खात्मा ये कानून व्यवस्था पर, हमारे संविधान पर प्रश्न चिन्ह है। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री 2 दिन से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर लागू रहेगा, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, तो अगर इसे कानून व्यवस्था से देखा जाए सरकार की, तो इस पर आप क्या मानते हैं? अब मुख्यमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से या जो उनकी पार्टी के लोग दावे कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो सही दावे कर रहे हैं क्योंकि पहली नज़र में देखा जाए तो सही है। लेकिन दिमाग तब ठनकता है, चीज़ें तब गौर करने लायक होती हैं जब उसके अंदर जाया जाता है। अब जैसे अतीक, मुख्तार अंसारी या जितने भी अंसारी या खान माफिया हैं इस योगी सरकार में पनप नहीं सकते, वो वैसे भी ही उनकी कमर टूटी हुई है। लेकिन अब दिमाग यहाँ ठनकता है कि अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे कई माफिया उत्तर प्रदेश में आज भी सक्रिय हैं, जिनकी कोई भी संपत्ति कुर्क नहीं हुई, जिनकी कोई भी इनकाउंटर नहीं हुआ। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। स्वामी चिन्मयानंद, जो कि भाजपा की पूर्व अटल बिहारी जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे थे केंद्र के, उन पर बलात्कार का मुकदमा लगा। तो कहीं आपने व पूरी जनता ने कहीं भी मीडिया माध्यम या किसी माध्यम से नहीं सुना होगा कि उनके आश्रम पर कोई बुलडोजर चला या उन पर ऐसी कोई कार्रवाई हुई। एक मामला पिछले कुछ वर्षों में बहुत सक्रिय रहा है, बहुत मीडिया का ध्यान भी गया है। जो बीजेपी के विधायक थे उन्नाव के कुलदीप सेंगर, उन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया, बलात्कार किया, हत्या हुई, उसके गवाह के साथ, उसके वकीलों के साथ एक्सीडेंट हुआ। ये सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच में भी दोषी पाएगा। लेकिन आपने कभी नहीं सुना है कि कुलदीप सेंगर के यहाँ कोई बुलडोजर गया। मतलब जो समानांतर व्यवहार अपराधी के साथ होना चाहिए, चाहे अपराधी किसी जाति का हो, चाहे अपराधी किसी धर्म का हो, उस हिसाब से सरकार नहीं काम कर पा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रही, और ना सरकार ना ही करना चाह रही है। ये सरकार अपने एजेंडे पर चल रही है। इस सरकार को जो इनके विचारधारा या इनके जो समाज के माफिया हैं वो माफिया नहीं दिख रहे हैं। ऐसे ही बहुत से और भी माफिया हैं। अब जो वर्तमान गृह राज्य मंत्री जो अमित शाह के डिप्टी हैं,
अजय मिश्रा टेनी, जिनके पुत्र ने साफ साफ वीडियो भी जारी हुए, फुटेज भी जारी हुए कि उन्होंने किसान को बुरी तरह से रौंदा, लेकिन मोदी सरकार पूरी भाजपा ने आज तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया अजय मिश्रा टेनी का, ना ही उनके घर पे कोई बुलडोजर गया। तो इसीलिए इन पे ये शक तब पैदा होता है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि बुलडोजर ट्रेंड, ये बुलडोजर ट्रेंड कहाँ चला जाता है जब इन लोगों के नाम आते हैं। ब्रजेश सिंह हुए, धनंजय सिंह हुए, ऐसे अनगिनत माफिया हैं, भाजपा में भी हैं और कई दल में हैं, लेकिन ये किसी खास वर्ग पे ही क्यों टारगेट हो रहे हैं। इसीलिए योगी जी की जो बुलडोजर नीति है या जो माफियाओं को दफन करने की नीति है, इस पर सवाल उठना लाजमी और उठाते रहना चाहिए। हालांकि आज की मीडिया नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी वो मीडिया, हम लोग जो आम जनमानस में चीज़ें आ रही है कि वो गोदी मीडिया है, तो वो नहीं कर रही है। इसी का ये लाभ ले रहे हैं कि इनको एक्सपोज नहीं किया जा रहा, इनसे सवाल पूछने वाले लोग कम हो गए, इसलिए ये नहीं चाहेंगे कि इन पर कार्रवाई हो और न ये करेंगे। जैसे अगर मीडिया की बात जैसे आपने कही, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर सोशल मीडिया को छोड़ दिया जाए तो जैसा सरकार करती है वो उसी पर मोहर लगाते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो सही तथ्य हैं, जैसे कि हर चीज़ की एक संवैधानिक तरीका होता है, चाहे किसी अपराधी को दंड मिलना चाहिए, जैसे कि अगर कोई गैंगस्टर हीनियस क्राइम करता है तो उसको एक कोर्ट का विधान है कि वो उसको एक कार्रवाई के तहत मृत्यु दंड दे, आजीवन कारावास दे। लेकिन ये सारे तथ्य मीडिया न दिखाकर जैसा सरकार चाहती है उस पर उतारू हो जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो आप पिछले 4 दिन से देख रहे हैं, मैं 4 ही दिन नहीं कहूँगा, मैं पिछले 4 महीने का आप वीडियो, आप टीवी खोल के देख लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल, एक आध को छोड़ दीजिए, एक आध अपवाद हो सकता है, सारे कोई अतीक, कोई कुछ, देश के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगा। चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। यूट्यूब को इसलिए छोड़ दिया यार, ये सोशल मीडिया है, क्योंकि सोशल मीडिया किसी भी बड़े उद्योगपति द्वारा केंद्रित नहीं है, संचालित नहीं है। उसमें हम लोग भी आ सकते हैं, उसमें बहुत बहुत बड़े जैसे रवीश कुमार जितने भी चैनल हैं, ये लोग तो सवाल पूछेंगे ही, इनका तो कर्तव्य आज की डेट में। इसलिए टीवी पर जो मुख्य स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी लोकप्रियता भी कम हो रही है। और ये भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये मीडिया के मुँह पर तमाचा होगा, कलंक होगा। मीडिया का काम है, जब संविधान बनाता तो मीडिया देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया अपना काम छोड़ रहा है, लेकिन लोग पूछ भी रहे हैं सवाल। ऐसा नहीं है कि सारी मीडिया एक जैसी है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग सवाल पूछ भी रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किसी कार्यक्रम में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कोई भी हिस्ट्री सीटर हो या कोई भी बाहुबली हो, कोई गुंडा किसी भी उद्योगपति को डरा नहीं पाएगा, किसी को धमका नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि चाहे हमारे प्रदेश में, चाहे वो गरीब हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वकील हो, हर व्यक्ति की सुरक्षा करने का काम सरकार का होता है और कानून का होता है, प्रशासन का होता है। लेकिन वो कल कह रहे थे कि किसी उद्योगपति को डरा नहीं पाएगा, जबकि इससे पहले कई घटनाएं हम लोगों ने इसी सरकार में ऐसी देखी कि हाथरस में अगर देख लिया जाए तो एक दलित की बेटी को रेप करके मार दिया गया और उसके अपराधियों को बाद में बरी कर दिया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या आज उद्योगपतियों के लिए ही काम किया जाएगा? मतलब आम जनमानस की कोई भी सुरक्षा की गारंटी सरकार नहीं लेगी? ये योगी सरकार में इतना कहने का साहस नहीं है, ये योगी जी में दम नहीं है कि वो ये कह सकें कि हम पूरे माफियाओं से जनमानस की गारंटी लेते हैं, क्योंकि जो अब माफिया आज की डेट में सक्रिय हैं वो उनके द्वारा पोषित माफिया हैं। जो विपक्ष के माफिया या जिन्हें ये योगी जी भाजपा सरकार टारगेट करती है, वो माफिया आज नहीं है, वो आज सक्रिय नहीं है, वो अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। योगी जी की तारीफ तब मैं स्वयं करूंगा और जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो भी स्वयं करेंगे, या जो सोशल मीडिया है या सारे जनमानस तब तारीफ करेगा जब सारे माफिया थरथर कांपेंगे। सारे माफिया, योगी जी थरथर नहीं कांप रहे हैं। पिछले कुछ महीनों पहले ही एक माफिया जो ब्रजेश सिंह है, आपका जो MLC है, वो माफिया घोषित
उसमें 25,000 और 50,000 का इनाम था, लेकिन तब भी क्रिकेट मैच खेल रहा था। 5 लाख तक, पूर्व में 5 लाख तक का इनाम घोषित हाँ किया बताइए, जाता है। 5 लाख का इनामी आरोपी जो कि अतीक पर था अभी। जो कि अभी अतीक पर था। अतीक के मामले में उतना हल्ला मचाएगा, लेकिन ब्रजेश और धनंजय सिंह के मामले में कभी हल्ला नहीं मचाएगा और नहीं ये मचाएंगे, क्योंकि इनको ये कोई अपराधी खत्म नहीं कर रहे हैं। इनका जयप्रकाश जी फिक्स टारगेट है अपने वोट बैंक को मजबूत करना। ये उन्हीं अपराधी या उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जिनसे इनका वोट बैंक मजबूत है। अब बात कर लेते हैं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, चलो ये तो माफिया हैं, लेकिन क्या आजम खान को माफिया कह सकते हैं? भाई आजम खान पे भी 100 से अधिक मुकदमे हैं आज की डेट में। देखा जाए, कानून की नज़र में देखा जाए तो आज वो भी माफिया है, लेकिन क्या कोई ये बीजेपी के नेता बता सकता है कि आजम खान है कि आजम खान को भी आप उसी स्थिति में देखते हैं जैसे अतीक अहमद था? नहीं, आजम खान माफिया, वो केस होना अलग विषय है, चाहे आजम खान हो। अगर आजम खान को माफिया मान लिया जाए तो फिर देश और प्रदेश का कोई नेता ऐसा नहीं बचता कि उनके बराबर का माफिया नहीं हो। हाँ, इसीलिए ये बिल्कुल कोई इनकी नीति नहीं है, ना ये खत्म करना चाहते हैं अपराध। ये अपराधी उतना ही खत्म करना चाहते हैं जिनको इनकी आइडियोलॉजी में ये सूट हो। इनकी बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इनको हमेशा वोट की भूख दिखती है। जहाँ इनको वोट मिलेगा, चाहे वो कोई भी कार्य हो, वो ये करेंगे, चाहे वो माफिया हो, चाहे कुछ भी हो। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हुई है, आंकड़ों में आता है, लेकिन आंकड़े वहीं गड़बड़ा जाते हैं कि आप एक जो समाज के अपराधी है उनके लिए तो आप बिल्कुल ठाए बंदूक, बुलडोजर, सारी चीज़ें सही हैं, करना भी चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन आपकी बुलडोजर, आपके एनकाउंटर, आपकी पुलिस तब कहाँ धरी की धरी रह जाती है जब ये हाथरस कांड के आरोपी योगी बात आती है। समानांतर काम नहीं कर पा रहे। समानांतर काम ये योगी जी कर भी नहीं सकते कि जिस दिन अगर समानांतर काम करने पे आ गए उस दिन सरकार नहीं बचेगी इनकी। प्रवीण जी, जैसे चाहे कोई दल हो, कोई पार्टी हो, किसी की सरकार हो, योगी आरोप लगाते हैं कि पूर्व की सरकारों ने माफियाओं को पोषित किया, या जो भी माफिया हैं वो पूर्व की सरकारों द्वारा पोषित हैं। इन्होंने उससे एक कदम आगे बढ़कर कहा कि हम माफियाओं की कमर तोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक सवाल नहीं इनके ऊपर उठता है कि पूर्व की सरकारों ने जो किया, और अगर आज के दौर में देखा जाए, अगर गूगल पे भी हम लोग सर्च कर लें तो लगभग ऐसे 50 जिनकी संपत्तियां 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 करोड़ तक जाती हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आज कार्रवाइयां हो रही हैं वो लगभग 4 या 5 माफियाओं पे हो रही हैं। तो कहीं दुभाती का मतलब माफियाओं की भी दुभाती जैसी नहीं नजर आ रही है माफियाओं जी पर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनके एजेंडे में है। वैसे राज्य का नियम, राज्य का धर्म होता है, सत्ता का धर्म होता है कि हमको माफिया हो तो माफिया की तरह से ट्रीट करना चाहिए, आम जनता हो आम जनता की तरह ट्रीट करना चाहिए। लेकिन बीजेपी का मूल मंत्री यही है कि जितना हम एक खास वर्ग को टारगेट करेंगे उतना हमारा वोट बैंक मजबूत होगा। लोग हम इन ऐसे मुद्दों में फंसाते रहेंगे, लोग जो ज़रूरत के जो बुनियादी सवाल है उनको नहीं पूछेंगे। अभी बहुत बड़ा मुद्दा आया था, अभी पिछले 2-4 दिन से चला, कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। लोग तो ये भी कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि ये उस मुद्दे को दबाने के लिए अतीक का ज़्यादा चर्चा हो रही है। मैं आज की देश की मीडिया से भी कहना चाहूँगा कि अतीक के साथ जो होना था वो हो गया। बुनियादी सवाल उठाइए, सरकारों से सवाल पूछिए। आपका और हमारा काम है सरकार की जवाबदेही तय करना। अब अतीक मत चिल्लाइए। और मीडिया ने तो एक रिकॉर्ड भी बना दिया है कि इसी अतीक की पेशाब करते हुए भी तस्वीरें ली थी। ये कितना हास्यास्पद बात है कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और सरकार की मीडिया ऐसे गुलामी कर रहा है कि ये अतीक यहाँ गया कि वो गया। इस चीज़ों से आम जनमानस का कोई भला नहीं हो रहा। सरकार कर रही है, सरकार की अपनी नीतियाँ हैं, ठीक है, जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए, लेकिन वो सब पे होनी चाहिए। और ये सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि सारे माफिया, अब ये कि आपने जैसे कि अभी कहा कि योगी जी ने कहा कि जो भी माफिया रहे वो पूर्व उसकी सरकार के पोषे थे। ये बात सत्य कहा योगी जी ने। ऐसा कोई माफियाई नहीं चाहे आज की सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार हो, जो माफिया बना है वो बगैर सत्ता संरक्षण के नहीं बन सकता। आज भी जो माफिया बना है, क्या नए माफिया नहीं? जो अजय मिश्रा टैनी का लड़का है, क्या वो माफिया नहीं बना? क्या ये इन 3 लड़कों ने हत्या की, जो अतीक की हत्या की है, ये 3 लड़के हैं, क्या ये माफिया नहीं बने? क्या ये निर्दोष हैं? और जयप्रकाश जी, इस शासन में, इस सत्ता में जो जनमानस का अभी जो हुजूम चल रहा है, जनमानस जिस तरह से सोच रहा है,
कल को आप 2-4 दिन में ये भी देख सकते हैं कि इन 3 लड़कों को छुड़ाने के लिए भीड़ निकले, लोग आंदोलन करें, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये मीडिया और ये सरकार ने ऐसा लोगों को उलझा दिया है कि उन्होंने अतीक को मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। कुछ हिंदू सेनाएं आगे आ जाएं कि नहीं ये निर्दोष हैं, इनको रिहा कर देना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा तो हुआ है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे काफ़ी लोगों द्वारा ये डाला गया कि इन 3 लड़कों ने अतीक को मारा नहीं है, अतीक का वध किया है। तो ऐसा तो उसी दिन शुरुआत हो गया था। तो अब ये बताइए ये समाज को कितना, ये समाज कितना उस स्तर पर खतरनाक, समाज को कितने खतरनाक स्तर पर ले जा रहे हैं कि जहां एक समाज का व्यक्ति अपराधी दिख रहा है लोगों को, सरकार को भी दिख रहा है, और एक समाज का जो दूसरे समाज से उसने भी हत्या की। भाई उसने माफिया को मारा, लेकिन हत्या तो की, उसने भी तो मर्डर किया। भारत के संविधान में इसकी भी जो धारा है वो धारा 302 ही है, हत्या का ही मामला बनेगा। लेकिन वो निरपराधी जनमानस घोषित करने पर तुला हुआ है सरकार का भी, और सरकार का संरक्षण है। आप ये बता दीजिए ये इन 3 लड़कों की हिम्मत कैसे पड़ जाती, इतनी बड़ी सुरक्षा, इतना बड़ा सब तामझाम, और वहाँ 3 लड़के आए और शूट करके चले गए दाएं 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 दाएं, और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। अगर वो उन 3 लड़कों ने सरेंडर नहीं किया होता तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें पकड़ भी नहीं पाती। जब बाद में उनका इनकाउंटर कर दिया, बाद में कुछ भी होता वो एक अलग विषय है, लेकिन मौके पर नहीं पकड़ पाती। ये है उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस। ये पोल खुलती है कि सरेआम 2 इतने बड़े अपराधी और इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच में हत्या हो जाती है। ये सरकार पे प्रश्न सुन रहे हैं। ये सरकार की तारीफ की बात नहीं है, जो मीडिया तारीफ कर रही है कि खात्मा हो गया, खात्मा हो गया, वो ठीक है, अपराधी का खात्मा हो गया, लेकिन किस तरीके से हुआ? ऐसे ही अगर लोग अपने हाथ में कानून लेने लगेंगे तो फिर कल इस समाज के लोग मारे गए, कल दूसरे समाज के लोग मारे जाएंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर, भारतीय संविधान कहाँ रह जाएगा? तो प्रवीण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा की और लोगों को सही सटीक जानकारी देकर उनको जागरूक करने का प्रयास किया। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए अखाड़ा न्यूज।